हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये 100 क्वेश्चन है जैसे आपके रियल एग्जाम में होते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में हमने 15 मॉडल पेपर की एक सीरीज शुरू की है। अगर आप इन 15 मॉडल पेपर की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है। ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे देखिए 12 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 7 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी जो है 3 अदवार में तकसीम किया है। कदीम हिंद आर्याई और इसी के साथ साथ में वस्ती हिंद आर्याई और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। ये कब से कब तक तस्लीम किए जाते हैं, जल्दी से आप मुझे बता देंगे, यानी ये तीनों अदवार कब से कब तक मुहित हैं। तो पहला कदीम हिंद आर्याई, ये जो है 1500 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह। ठीक है जी। वस्ती हिंद आर्याई की बात करें तो ये जो है 500 कब्ल मसीह ता 1000 ईस्वी। जदीद हिंद आर्याई की बात करें तो ये जमाना माना जाता है 1000 ईस्वी से ता जमाने हाल। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। अभी जो मैं पीछे डिस्कस किया है उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक और क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी जो इसमें पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और इसी के साथ साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। इनमें कहा गया कि वस्ती हिंद आर्याई 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का जमाना है, सही है। और चौथे में कहा गया है कदीम हिंद आर्याई 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह का जमाना है, ये दोनों ही दुरुस्त हैं। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो चौथा जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा। अब जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। आप सभी ने पीछे याद किया होगा मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा 5 बोलियां शामिल हैं। कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो पहली बात तो क्लियर हो कि 5 बोलियां शामिल हैं। मगरबी हिंदी को गुरेर सिंह ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है उनके लहजे के आधार पर। पहला जो ग्रोह है वो ऊ वाला, पहला ग्रोह कौन सा है, ऊ वाला, जिसमें जो है ब्रिजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये तीनों बोलियां आती हैं। और दूसरा जो ग्रह है आ वाला, उसमें खड़ी बोली और हरियाणवी आती हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों जुमरे दुरुस्त हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं, दूसरा है हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं, चौथा है मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं गुरेर सिंह, और लास्ट में दिया गया जदीद हिंद आर्याई के 3 शाखें हैं गुरेर सिंह। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं, नहवियात कहते हैं, मानियात कहते हैं, लिसानियात कहते हैं, सरफियात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी लिसानियात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए।
पहला बयान है इंशाअल्लाह खां इंशा उर्दू के अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल होने के कायल हैं। दूसरा, इमाम बख्श साहिबाई ने उर्दू को शाहजहां आबाद में फारसी और हिंदी के खला मिला से मुरवज होने वाली बोली करार दिया है। तीसरा है महमूद शिरानी का कहना है कि हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। चौथा स्टेटमेंट है मुहिउद्दीन कादरी जोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा, जो दूसरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा, और इसी के साथ साथ में जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को सही कर। तीसरा जो जुमरे में कहा गया कि महमूद शिरानी का कहना है, ये महमूद शिरानी का नहीं कहना है बल्कि ये मसऊद हुसैन खां का कौल है, आप सही कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे इस क्वेश्चन के बारे में। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला देखिए बयान है रजब अली बेगसरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। दूसरा है ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। तीसरा है मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफियाए किराम के मेल और इत्तिबा से उर्दू पैदा हुई। चौथा है माहिरीन लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी माना है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो देखिए तीसरा जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। सही कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही कर लेंगे सब लोग। देखिए पहले जुमरे में कहा गया कि रजब अली बेगसरूर ने कहा है, इसका सही क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो ये जो है ये मीर अमन का कौल है, ना कि रजब अली बेगसरूर का। और जो दूसरे जुमरे में कहा ज्ञानचंद जैन ने, तो ये ज्ञानचंद जैन नहीं बल्कि अख्तर ओरेनवी का कौल है। सही कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे इस क्वेश्चन के बारे में। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलम जद कीजिए। पहला बयान है सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है। दूसरा है शौकत सब्जवारी का नजरिया ये है कि उर्दू पाली से निकली है। तीसरा है सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। चौथा स्टेटमेंट मसूद हुसैन खान ने तस्लीम किया है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये भी सही है, तीसरा भी करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिजभाषा को करार दिया है, नहीं बल्कि उर्दू ब्रिजभाषा से निकली है। ये किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आजाद का। किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आजाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू की जाए पैदाइश से मुतालिक जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है और जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। सिंध में उर्दू के जाए पैदाइश से मुतालिक जो नजरिया है वो किसका है? सैयद सुलेमान नदवी का है। और दिल्ली में जो है वो मसूद हुसैन खां का है। दिल्ली और नवाहे दिल्ली में किसका है? मसूद हुसैन खां का है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो आप बता देते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, यानी यहां पे देखेंगे दूसरा ऑप्शन ये दिए गए हैं, वहां पे तो जुमरे है, दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दूसरा जुमरा हो जाएगा और तीसरा जुमरा जो सही हो जाएगा। कैसे सही होगा इस बात को हम जहन में रखते हैं। यहां पे एक चीज आप जरूर में ध्यान रखिएगा कि पैदाइश के एतबार से आपसे पूछा गया है, तो पैदाइश के एतबार से आपसे पूछा गया है, तो इस बात को जहन में आप रखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है कि मोहम्मद हुसैन आजाद, महमूद शिरानी और सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई। तो हम नोट करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में, याद रखेंगे, दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1910 ईस्वी में लाहौर में। आप सब भी बताने की कोशिश करें। महमूद शिरानी, आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में,
और 1946 ईस्वी में राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में, याद रखेंगे 1884 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1953 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे पैदाइश के एतबार से तो 1830, 1880, 1884 ये जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में। तो नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश हुई 1895 ईस्वी में, याद रखिएगा, और आपका इंतकाल हुआ है 1964 ईस्वी में। शौकत सब्जवारी के बारे में बात करते हैं तो आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में, याद रखिएगा 1908 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां की पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 2010 में अलीगढ़ में। तो 1895, 1908 और 1919, तो ये जुमरा भी दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कसीदा के अज्जा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तशबीब, कुरेज, मदह, दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है। महमूद इलाही हैं, शेख चाद हैं, खलीक अंजुम है, ज्ञानचंद जैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी महमूद इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और ये कसीदा का जरूरी वस्फ भी है। ये बयान किसका है। एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, शिबली नौमानी है, अल्ताफ हुसैन हाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उनके कलाम का जोर शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नजाकत मजमून में उर्फी नजीरी को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है। अल्ताफ हुसैन हाली का है, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, खलीक अंजुम है, महमूद इलाही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काशे अव्वल किसने कहा। मोहम्मद हुसैन आजाद हैं आपके पास में, मुसहफी हैं, शयुफ्ता हैं, मीर तकी मीर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुसहफी। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी आबरू, मीर, नासिख, गालिब। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू के बारे में, फिर बात करेंगे मीर के बारे में, फिर नासिख और गालिब के बारे में। किस एतबार से, ज़मानी एतबार से आपको यहाँ पे बताना है। तो आबरू की पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1683 ईस्वी में, 1683 में ग्वालियर में आपकी पैदाइश हुई है और 1733 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मीर की पैदाइश हुई 1722-23 में आगरा में और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नासिक की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1772 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है फैजाबाद में और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब की पैदाइश 1797 आगरा में, 1869 में, 1829 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जेल में गजल से मुताल्लिक कुछ अकवाल और साहिबाने अकवाल के नाम दिए गए हैं, जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे फैक्ट को एक साथ में यहाँ इस क्वेश्चन में जमा कर दिया गया है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी जो पहला है, जितनी बदनाम उतनी अजीज, उर्दू शायरी की आबरू, रिजाकारी, मीनाकारी, ये किसका स्टेटमेंट है। तो मैच कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। शायरी नहीं, इतने शायरी, मुख्तलिफ फूलों की माला, इंतहाओं का एक सिलसिला, ये किसका स्टेटमेंट है, फिराक गोरखपुरी।
किसका है? फिराक गोरखपुरी का। गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत, ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। नकाब पोश आर्ट, तो ये हो जाएगा आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर। बड़ी काफिर सिनफे सुखन, तो ये हो जाएगा अजमतुल्लाह खां। नीम वहशी सिनफे सुखन, नीम वहशी सिनफे सुखन किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कलीमुद्दीन अहमद। किसका हो जाएगा? कलीमुद्दीन अहमद। बेवक्त की रागनी संडास से बदतर, तो ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। जल्दी से आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जिगर के जाए वफात कहां है? तो जिगर की जाए वफात है गोंडा, आप मैच कर लीजिएगा। असगर की जाए वफात क्या है? तो वो है इलाहाबाद। मजरूह की जाए वफात क्या है? मुंबई, इसे भी आप मैच कर लीजिएगा। कलीम आजिज की जाए वफात क्या है? हजारीबाग। और शहरयार की जाए वफात है अलीगढ़। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें पूछा गया है कि जेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। और फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी मीर तकी मीर, हसरत, यगाना और इरफान सिद्दीकी की जाए वफात क्या है? तो वो हो जाएगी लखनऊ, मैच कर लीजिएगा। गालिब मोमिन फिराक की जाए वफात क्या है? तो वो हो जाएगी आपका दिल्ली। और वली की हो जाएगी अहमदाबाद, इसे भी आप मैच कर लीजिएगा। शाद की बात करें तो अजीमाबाद यानी पटना। और फानी की क्या हो जाएगी? हैदराबाद। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी मीर तकी मीर और गालिब की जाए पैदाइश, यहाँ पे देखिए पूछा गया जाए पैदाइश मीर तकी मीर और गालिब की हो जाएगी आगरा, मैच कर लीजिएगा। शाद और यगाना की क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अजीमाबाद यानी पटना। असगर और फिराक की क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी गोरखपुर। फानी और इरफान सिद्दीकी हो जाएगी बदायूं, इसे भी आप मैच कर लीजिएगा। और वली की क्या हो जाएगी? औरंगाबाद। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में कौन सी दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई, जोड़िए। कौन सी दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई, जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत सारे नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये फैक्ट आपकी जरूर मदद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी करबल कथा किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो आपका जवाब हो जाएगा नवाब शर्फ अली खां, मैच कर लीजिएगा। नवाब शर्फ अली खां। सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो वो अब्दुल्ला कुतुब शाह। रानी कैतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो हो जाएगा नवाब साहिबजादा हुसैन। फसाने अजायब किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां। बागो बहार किसकी फरमाइश? जॉन गिलक्रिस्ट। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में कौन सी दास्तान पहली बार कब शाये हुई थी, जोड़िए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी करबल कथा जो है पहली बार कब शाये हुई? तो हो जाएगा 1961। सबरस पहली बार कब शाये हुई? 1932, मैच कर लीजिएगा। रानी कैतकी की कहानी पहली बार कब शाये हुई? 1933। बागो बहार पहली बार कब शाये हुई? 1804। फसाने अजायब पहली बार कब शाये हुई? 1843 ईस्वी। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
जेल में से कौन किसका क्या है जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, अच्छे से जवाब बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, अच्छे से मैच कर लीजिएगा। यानी कुंवर उदयभान और सूरजभान का रिश्ता क्या है? तो हो जाएगा बेटा और बाप। इसी के साथ साथ में चंद्रभान और उदयभान का आपस में क्या रिश्ता है? तो हो जाएगा चचा और भतीजा। रानी लक्ष्मीबास और उदयभान का आपस में क्या रिश्ता है? तो इसका भी बताइएगा माँ और बेटा। क्या हो जाएगा? माँ और बेटा। राजा इंद्र और महेंद्रगिर का आपस में क्या रिश्ता है? तो हो जाएगा दोस्त। रानी केतकी और उदयभान का क्या रिश्ता है? तो माशूका और आशिक। चलिए बात करते हैं सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में से किसकी शादी किससे हुई थी? जोड़िए। पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा, चौथा ख्वाजा सरप्रस्त। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। यानी पहले दरवेश की शादी किससे हुई थी? दमिश्क की शहजादी से। दूसरे दरवेश की शादी किससे हुई थी? बसरा की शहजादी से। तीसरे दरवेश की शादी किससे हुई थी? फरंग की मलिका से। चौथे दरवेश की शादी किससे हुई थी? पीरमर्द अजमी की बेटी से। और ख्वाजा सरप्रस्त की शादी किससे हुई थी? वजीर जादी से। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दास्तान बोस्तान ख्याल की असल हीरोइन कौन है? नौबहार, गुलशन अफरोज, शमशा ताजदार, महर निगार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा। अच्छा ये बताएंगे दास्तान बोस्तान ख्याल का असल हीरो कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा शहजादा मुइजुद्दीन। नाम याद रखिएगा, शहजादा मुइजुद्दीन। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में से जमानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ज़हाक। सभी के सन के बारे में बात कर लेते हैं। इंद्र सभा ये ड्रामा जो है कब लिखा गया है? तो ये लिखा गया 1852 में। याद रखिएगा 1852 में। यहूदी की लड़की का जो ड्रामा है ये ड्रामा कब लिखा गया? 1910 और 11 के दरमियान में, क्योंकि 13 भी आपको मिलता है। ठीक है जी। अनारकली ये ड्रामा है कब लिखा गया? तो याद रखेंगे 1922 में लिखना शुरू किया और 1923 में मुकम्मल किया। आगरा बाजार जो ड्रामा है ये कब लिखा गया? तो याद रखेंगे 1954 में। और ज़हाक जो ड्रामा है मोहम्मद हसन का ये लिखा गया है 1977 में। तो इस लिहाज से ये जुमरा, ये तरतीब जो है दुरुस्त हो जाएगी। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में से ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो चौथा जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा। पहले और चौथे जुमरे के जो नाम हैं वो ड्रामा यहूदी की लड़की के हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में से मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमू के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। इस बात को जहन में आप रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को जहन में आप रखिएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें आपको जरूर याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट, जैसे जालीदार पर्दे। अगर आपसे पूछा है जालीदार पर्दे किसका ड्रामा है तो आपका जवाब हो जाएगा हबीब तनवीर। इसी के साथ साथ में शतरंज के मोहरे ये किसका है? झाड़ू किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा हबीब तनवीर। जरूर आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में से ड्रामा अनारकली के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए।
आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और चौथा जुमरा भी दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इशाअत के एतबार से ड्रामों के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में कुतुब मुश्तरी से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। कुतुब मुश्तरी बीजापुर की पहली तवाज़ात मसनवी है। दूसरा स्टेटमेंट है कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनवी है। तीसरा है कुतुब मुश्तरी कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी की हीरोइन असल में एक रक्कासा थी। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और साथ ही साथ में पांचवा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में सेहरुल बयान के चंद किरदार, उनके रिश्ते दिए गए हैं, जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। बदरे मुनीर और नजमुन निसा, इनका आपस में क्या रिश्ता है, तो ये सहेलियां हैं, मैच कर लीजिएगा। बेनजीर और मलिक शाह का क्या रिश्ता है, तो बेटा और बाप हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। मसूद शाह और बदरे मुनीर का क्या रिश्ता है, तो बाप और बेटी हो जाएगा। इसी के साथ साथ में फिरोज शाह और नजमुन निसा, तो ये हो जाएगा आशिक और माशूक। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मसनवियात के एतबार से सने तसनीफ शामिल कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। अब आपको बता देते हैं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी कुतुब मुश्तरी जो है कब लिखी गई है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1609 ईस्वी में, यानी दूसरा। फूलबंद जो है कब लिखी गई है, तो नोट कर लीजिएगा 1655 ईस्वी में। सेहरुल बयान कब लिखी गई है, तो इसे याद रखेंगे 1784-85 ईस्वी में। गुलजार नसीम 1838-39 में। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में चंद अदीबों और शायरों के नाम और उनके साले पैदाइश दिए गए हैं, साले पैदाइश के एतबार से नाम जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सौदा की पैदाइश क्या हो जाएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा 1712 ईस्वी। ज़ौक़ की पैदाइश क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1789 ईस्वी। मीर हसन की पैदाइश क्या हो जाएगी, 1737 ईस्वी। दयाशंकर नसीम की क्या हो जाएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा 1811 ईस्वी। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़ी। एग्जाम के समय प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और वही मेरी कोशिश है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी के वालिद का नाम क्या है, जल्दी से आप मुझे बता देंगे, तो वो हो जाएगा गोरख प्रसाद। चलिए अब आप मुझे बताएंगे मजरूह के वालिद का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका मोहम्मद हसन। कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या है, कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा शेख किफायतुल्लाह। अब शहरयार के वालिद का नाम क्या है, तो वो हो जाएंगे कुंवर अबू मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा सलमान अहमद हिलाली, सलमान अहमद हिलाली। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये किसका शेर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शहरयार। नोट कर लीजिएगा दूसरा ऑप्शन यानी शहरयार। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। कलीम आजिज हैं, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरयार, जज्बी। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी जज्बी का शेरी मजमुआ है गुदाज शब।
तो मशअले जां किसका है? तो मशअले जां किसका हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा मजरूह सुल्तानपुरी का। वो जो शायरी का सबब हुआ ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कलीम आजिज का। ख्वाब का दरबंद है, ये किसका हो जाएगा? शहरयार का। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैं फिराक को उर्दू गजल का अहम सुतून तस्लीम करता हूं, यह किसका कौल है? आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां, ये शेर किस दास्तान में इस्तेमाल किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बागो बहार। मैच कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा यानी बागो बहार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में ड्रामा अनारकली के बाबसूम यानी अंजाम जिसका उन्वान मौत है, उसके 5 मनाजिर और उनके मौजुआत दर्ज हैं। मनाजिर यानी सीन के एतबार से मौजुआत शामिल कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। मंजर अव्वल और मंजर पंजुम जो है ये हो जाएगा सलीम का ऐवान। इनका उन्वान क्या है? सलीम का ऐवान। मंजर दोम हो जाएगा जिंदा। मंजर दोम क्या हो जाएगा? जिंदा। इसे भी आप मैच कर लीजिएगा। और मंजर सोम हो जाएगा अकबर की ख्वाबगाह। और मंजर चहारुम हो जाएगा जिंदा का बैरूनी मंजर। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शमें कई होती हैं लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रख छोड़ते हैं और तातीलात में एक एक को खत लिखते रहते हैं। दूसरी किस्म जलाल तलबा की है, उनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है, इसलिए हिंदुस्तान का तख्त ताज उनकी मिल्कियत समझा जाता है। ये किस इंशाइया निगार की तहरीर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। ये जो इक्तिबास है उनके एक मजमून है लाहौर का जोग्राफिया, उसी से ये इक्तिबास लिया गया है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, ये अशार किस शायर के हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा उर्दू के मशहूर गजल गो शायर यानी फानी बदायूनी का। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब कहाँ जाऊं करूं क्या, क्योंकि राह आगे की लूं, ये अशार किस किताब में शामिल है? इस जंगल में कोई मुश्किल कुशा मेरा नहीं। 4 इस तरह से दिए गए हैं, 4 लाइनें हैं। आप मुझे बताएंगे ये चारों लाइनें जो हैं किस किताब में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी करबल कथा। दूसरा ऑप्शन यानी करबल कथा मैच कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गिरनी थी हम पे बर्क बिजली नतूर पर, देते हैं बाद ज़र्फ कद ख्वार देखकर, गालिब के शेर में कौन सी सनात पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सनात तलमी, जिसमें किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया था, यानी यहाँ कोहे तूर की तरफ इशारा किया गया है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रुबाई का इब्तिदाई नाम क्या था? देखिए ऑप्शन है क़िता, तराना, गीत, मुरब्बा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तराना। रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माना होते हैं 4 4 के। रुबाई उस सिन्फ को कहा जाता है जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है। रुबाई का सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा मिसरा सबसे अहम होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पूछा कोई वजह वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, मैं अभी जानना चाहता हूं, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये मुकालमा नॉवेल गौदान के किन 2 किरदारों के दरमियान है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी राय साहब और रुद्रपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस नाकिद ने कहा कि माना कि नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसके बायस हर शख्स की नजर आसानी से उस तह तक ना पहुंच सके। इस वक्त में वो मिर्जा गालिब से भी सबकत ले गए।
जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। 4 अशार दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कौन कौन से अशार हैं, कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला शेर है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो तीसरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। ये दोनों अशार किस शायर के हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा उर्दू के मशहूर शायर यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखिए एक इबारत है, एक इक्तिबास है, इसको रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फसाने अजायब। मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी फसाने अजायब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे अगेन एक इक्तिबास आपके पास में है, इसको रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे यह इक्तिबास किस नॉवेल से माखूज है। ये इक्तिबास किस नॉवेल से माखूज है, फायर एरिया, उदास नस्लें, आग का दरिया या फिर गौदान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी गौदान। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गर्ज ये कि ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हासिल हुई वो सिर्फ इस वजह से हुई कि उनकी कोशिशें जमाने के मुक्तजा के मुताबिक थी। ये इबारत किस किताब की है, जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हयाते जावेद। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया। 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब आपको बता देते हैं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इस मजमूए के इशात एक तरह का इतराफ शिकस्त है, शायद ही इसमें 2-4 नज़में काबिल बर्दाश्त हो। किस शायर ने ये बात अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज, फैज ने नक्शे फरियादी की तमहीद में ये बात लिखी है, इस बात को ज़हननशीं कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मशरकी शहरियात में झेल के नाक़िदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी शबीहुल हसन। किताब का नाम क्या है उसे भी नोट कर लीजिएगा, तरगीबात। किताब का नाम क्या है, तरगीबात, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा, शाद अजीम आबादी के इस शेर के मिसरे सानी की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, बच के साहिल पे अगर कोई सफीना आया। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में से किसका इंतकाल कहां हुआ, जोड़िए। जेल में से किसका इंतकाल कहां हुआ, जोड़िए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहां हुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा पटना। कहां हुआ है, पटना में। मुश्ताक अहमद यूसुफी का कहां हुआ, तो जवाब हो जाएगा कराची में। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का कहां हुआ है, हैदराबाद में। इब्ने ईशा का कहां हुआ है, तो वो लंदन में। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इब्ने ईशा ने कहां का सफर किया था, सफरनामा इब्ने बतूता के ताक़ुब में की रोशनी में जोड़िए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी जर्मनी व लंदन का सफर आपने कब किया था, नवंबर 1971 में।
और जापान का पहला सफर आपने कब किया था? जुलाई 1972 में। फिलिपाइन का सफर आपने कब किया था? दिसंबर 1972 में। जापान का दूसरा सफर आपने कब किया था? जुलाई 1973 में। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, इस सफरनामे में कुल 7 उन्वान है। 4 उन्वान के बारे में यहाँ पे आपने बात करी, 3 और भी उन्वान है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इब्न ईशा ने कहाँ का सफर कब किया था? सफरनामा इब्न बतूता के ताक़ुब की रोशनी में जोड़िए। जापान का तीसरा सफर, लंका और ईरान। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी जापान का तीसरा सफर आपने कब किया था? तो वो हो जाएगा जनवरी 1974 में। लंका का सफर आपने कब किया था? जनवरी 1964 में। ईरान का सफर कब किया था आपने? दिसंबर 1963 में। चलिए बात कर लेते हैं सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वुरूद मसऊद में मसऊद हुसैन खान ने अपनी जिंदगी के कब से कब तक के हालात वाकयात बयान किए हैं? 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी 1919 से 1989 तक। इस बात को जहन नशीं आप कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। पहला बयान है, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है। दूसरा है, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है। तीसरा है, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसन्नु और बनावट खूब है। चौथा है, दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। पांचवा है, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ निशात या उन्सुर गालिब नजर आता है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा, और जो चौथा स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, और पांचवा भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तखल्लुस के एतबार से शोरा के नाम जोड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। आरजू किसका तखल्लुस है? तो आरजू किसका तखल्लुस है? सिराजुद्दीन अली खां आरजू। आबरू किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। अच्छा, नाजी किसका हो जाएगा? मोहम्मद शाकिर नाजी। यकरम किसका हो जाएगा? मुस्तफा खां यकरम। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। झेल में किसने जदीदियत को रोमानियत की तौसी और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंदी की तौसी करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद हैं, आला अहमद सुरूर है, मोहम्मद हसन हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हसन। मार्क कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तारीफात के एतबार से असनाफ और हयतों के नाम शामिल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे फैक्ट को एक क्वेश्चन में बिल्कुल रख दिया गया है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका तज़मीन। ये क्या कहलाता है? तज़मीन कहलाता है। ऐसी नज्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फिक्रा बढ़ा दिया जाए, तो इसका जवाब हो जाएगा मुस्तज़ाद। क्या हो जाएगा? मुस्तज़ाद। तीसरा है, ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका मुसल्लस। क्या हो जाएगा? मुसल्लस। ऐसी नज्म जिसमें महज 3 मिसरे हो, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सुलासी। मैच कर लीजिएगा, सुलासी। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 4-4 मिसरे हों, तो जवाब हो जाएगा मुरब्बा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ऐसी सिन्फ ज़राफत को क्या कहते हैं जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज और ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पैरोडी। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मुहक्किकीन के नाम के हिसाब से सने वफात शामिल कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सने वफात के एतबार से आपको शामिल करना है। तो सबसे पहले काजी अब्दुल वदूद हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, इम्तियाज अली खां उर्शी हैं, रशीद हसन खां हैं, ज्ञान चंद जैन। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन,
यानी काजी अब्दुल वदूद की सन वफात क्या है, तो हो जाएगा आपका 1984, यानी दूसरा आपका हो जाएगा। मौलवी अब्दुल हक की सन वफात क्या है, तो वो हो जाएगा 1961। और इम्तियाज अली खां उर्शी की हो जाएगी 1981। और अगर हम बात करें रशीद हसन खां की तो 2006, और ज्ञानचंद जैन की बात करें तो 2007। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी इस लिहाज से पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। पहले और तीसरे जुमरे में जो किताबें दी गई हैं, इसके मुसन्निफ कौन हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, कलीमुद्दीन अहमद। अगर हम दूसरे जुमरे की बात करें तो यहाँ पे देखें, इकबाल एक मुताला है, सुखन हाय गुफ्तनी है, कदीम मगरबी तनकीद है। ये जो तीन किताबें हैं, कदीम मगरबी तनकीद तक ये जो तीन किताबें हैं याद रखेंगे, इसके भी मुसन्निफ कौन है, कलीमुद्दीन अहमद। अच्छा, फिर तनकीद और अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा सैयद एहतशाम हुसैन। कौन है, सैयद एहतशाम हुसैन। तज़किरा शोरिस, तज़किरा इश्की, दीवाने जहां, कुल्लियात शाद, इसके मुरत्तिब कौन है, तो जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। तनकीदी हाशिये के मुसन्निफ कौन है, तो अगेन आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। असल नाम के एतबार से तखल्लुस और कलमी नाम जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन का तखल्लुस क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आजाद। अल्ताफ हुसैन का क्या हो जाएगा, पहले खस्ता फिर हाली। सैयद इमाम का क्या हो जाएगा, असर। मैच कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से। और आल अहमद का क्या हो जाएगा, पहले अरशद फिर सुरूर। अहमद सिद्दीक का क्या हो जाएगा, मजनू। अच्छे से मैच कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अफसानवी मजमू के एतबार से पहली इशाअत का सन जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी ए का क्या हो जाएगा, दूसरा। एक लड़की का 1942 और रोशनी की रफ्तार का क्या हो जाएगा 1982। और इसी के साथ साथ में बाबा लोग को क्या हो जाएगा 1969। और तमाशा घर का क्या हो जाएगा 2003। याद रखेंगे, एक लड़की किसका है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुन हैदर का है। बाबा लोग किसका, गयास अहमद गद्दी का है। तमाशा घर किसका है, इकबाल मजीद का। उम्मीद है कि सारे फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में से अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो कि अफसानों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इस लिहाज से पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। यानी पहले और तीसरे जुमरे में जो अफसाने हैं ये अपने दुख मुझे दे दो अफसाने मजमुए में शामिल हैं। दूसरे जुमरे की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक अफसाने का नाम है दिल का चिराग और एक है पहला पत्थर। ये अफसाने किसके, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। दिल का चिराग जो है ये अफसाना है कृष्ण चंद्र का। पहला पत्थर ये अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का। चौथे जुमरे की बात करें तो लाजवंती जोगिया अपने दुख मुझे दो, ये अगेन बेदी के हैं। एक लड़की किसका हो जाएगा, तो एक लड़की अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नावल खुदा की बस्ती की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी सुल्ताना और नौशा का आपस में क्या रिश्ता है, तो बड़ी बहन और छोटा भाई। अनवर और नौशा का छोटा भाई और बड़ा भाई। सुल्ताना और न्याज का सौतेली बेटी और सौतेला बाप। रख्शिंदा और सलमान का बीवी और शौहर। सुल्तान सलमान और सुल्ताना का आशिक और माशूक। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाइको कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। कई बार हमने क्लास में डिस्कस भी किया है।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। हाइको एक जापानी सिन्फ़े सुखन है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए, जल्दी से बताइएगा। 4 यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं, मुसल्लस में 3 होते हैं, मुसब्बा में कितने होते हैं, मुअश्शर में कितने होते हैं, ये भी बहुत आसान से चीजें आपको मालूम हुई होगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, नज्म मुफलिसी से पैदा होने वाले हालात और उसके बदतरीन नताइज को मौजूए सुखन बनाया गया है। दूसरा है, नज्म आदमी नामा का मौजू इंसान की खसलतें हैं। तीसरा है, नज्म आदमी नामा में इंसान की आज़ा को मौजूए सुखन बनाया गया है। चौथा है, नज्म बंजारा नामा में नज़ीर ने अपनी गरीबी का जिक्र किया है। पांचवा है, नज्म बंजारा नामा में नज़ीर ने बंजारा को तमसील बनाकर दुनिया की बेसवाती की तस्वीर कशी की है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में पांचवा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मुंदरजा जेल में रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? 4 बयान है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किताबों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब नोट कर लीजिएगा। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हैं हमारे भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। ध्वन्यालोक के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? आनंद वर्धन। और इसी के साथ साथ में ध्वन्यालोक लोचन अभिनव भारती के मुसन्निफ हो जाएंगे अभिनव गुप्त। और अभिज्ञान शाकुंतलम के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कालिदास। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मसनवी गुलजार नसीम का असल फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है? मौलवी शमसुद्दीन है, ताशुक देहलवी है, इज्जतुल्लाह बंगाली है, निहाल चंद लाहौरी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी इज्जतुल्लाह बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोम की मरियम किसका अफसाना है? इसमें चौथई हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, अजीज अहमद हैं, जीलानी बानो है। तो जल्दी से बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी जीलानी बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये अशार किस कसीदे के किस जुज्व के हैं? ये अशार कसीदे के किस जुज्व के हैं? तशबीह, गुरेज, मदह, दुआ। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मदह। मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी मदह। ये जो अशार है मिर्जा गालिब के कसीदा है मदह नुसरतुल मलिक बहादुर। क्या नाम होता है? हमने मदह नुसरतुल मलिक बहादुर से ये अशार बाखूज हैं। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मोहम्मद अजमल खां की मुरत्तब करदा किताब गुबार खातिर पहली मरतबा कब शाये हुई? मई 1946, मई 1947, मई 1948, मई 1949। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मई 1946। गुबार खातिर के बारे में 2-3 चीजें आप याद रखेंगे। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। इस बात को ज़हन नशी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस्लाही जुबा की तहरीक किसके रद्द अमल में शुरू हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक, रोमानवी तहरीक, इहाम गोई, अलीगढ़ तहरीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इहाम गोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रिसाला फवाइदुन नाजरीन किसने जारी किया? मास्टर रामचंद्र हैं, डिप्टी नजीर अहमद हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, जकाउल्लाह हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मास्टर रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आसारुस सनादीद पहली बार कब शाये हुई?
1855 में, 1847 में, 1845 में, 1860 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1847 ईस्वी में। आसारुस सनादीद के मुसन्निफ कौन है? तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खां। इसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तरजीह बंद किसे कहते हैं? चार आपके पास में तारीफें हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी तरजीह बंद किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी वह नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अफसानों का मजमुआ अंगारे किस सन में शाये हुआ? 1932 में, 1934 में, 1936 में, 1935 में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1932 में। अफसानों का मजमुआ जो अंगारे है, इसके मुरत्तिब कौन थे? तो आप नोट कर लीजिएगा सज्जाद ज़हीर। इसके मुरत्तिब कौन थे? तो याद रखिएगा सज्जाद ज़हीर, आप नाम याद रखेंगे। ये जो मजमुआ है ये कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे 10 तहरीरात पर यह मजमुआ मुश्तमिल है। 9 अफसाने हैं और एक ड्रामा है, इसे भी आप ज़हन नशी कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गालिब के तमाम मुदव्वन और गैर मुदव्वन कलाम का मुरत्तिब कौन है? ऑप्शन देखिए आपके पास में काजी अब्दुल वदूद हैं, इम्तियाज अली खां उर्शी हैं, रशीद हसन खां हैं, ज्ञान चंद जैन हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां उर्शी। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसकी राय है? ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, मालिक राम हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, आला अहमद सुरूर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आज का अदीब किसी नजरिए की गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता, वो इंसानी जिंदगी को आजाद देखने और बरतने का हक मांगता है, उसका नाम जदीदियत है। ये किसका कौल है? वजीर आगा, मजनू गोरखपुरी, मोहम्मद हसन, आल अहमद सुरूर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी आशुफ्ता बयानी मेरी। ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। तो यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? इस आबाद खराबे में किसकी है? ख्वाब बाकी हैं, ये किसकी खुद नविश्त है? जल्दी से नोट कर लीजिए। तो याद रखिए यादों की बारात ये जोश मलिहाबादी की है, इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की है, ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जेल में अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ कौन सी नहीं? यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? शेरुल अजम है, मुआज़ने अनीस व दबीर है, इल्मुल कलाम है, तनकीद शेरुल अजम है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी तनकीद शेरुल अजम। इसके मुसन्निफ कौन है? तो याद रखेंगे महमूद शिरानी। क्या नाम बताया हमने? महमूद शिरानी। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है तो आपका जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनमें से कौन सा किरदार नॉवल आग का दरिया का नहीं है? गौतम है, हरिशंकर है, शामी है, चंपा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शामी। शामी जो किरदार है ये इस्तेमाल किया गया है नॉवल खुदा की बस्ती में। याद रखेंगे, जरूर इंपॉर्टेंट है। आग का दरिया ये किसका नावल है? कुर्रतुल हैदर का। इसकी इशाअत कब अमल में आई? तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है 1959 में। आग का दरिया जो नावल है इसकी इशाअत किस शायर की नज्म से होती है? तो वो शायर है T.S. एलियट। और उनकी नज्म का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कर लीजिए, द वेस्ट लैंड। नज्म का नाम क्या है? द वेस्ट लैंड। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और कोई तलब अपनाए जमाना से नहीं, मुझ पे ऐसा जो न करते तो ये ऐसा होता। ये शेर किस मजमून में इस्तेमाल किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये जो मजमून सज्जाद हैदर यल्दरम का है और उनके मजामीन के मजमूए ख्यालिस्तान से लिया गया है।
उनके एक मज़ामीन का मजमुआ है, उसका नाम क्या है? ख्यालिस्तां। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ख्यालिस्तां किसके मज़ामीन का मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा सज्जाद हैदर यल्दरम। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उर्दू का पहला अखबार दिल्ली उर्दू अखबार किसने जारी किया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, बहादुर शाह जफर हैं, मोहम्मद बाकर हैं, शेख इब्राहिम दौक हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद बाकर। क्या जवाब हो जाएगा? मोहम्मद बाकर। इसके बारे में थोड़ी चीजें आप जान लीजिएगा। 1836 में मोहम्मद बाकर ने उर्दू का पहला अखबार दिल्ली अखबार के नाम से जारी किया था। 1840 में थोड़ी तब्दीली के साथ में उसका नाम दिल्ली उर्दू अखबार कर दिया। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। झेल में दर्ज मसनवी निगारों के नाम और तखल्लुस के एतबार से उनके असल नाम जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी वजही जो है किसका असल नाम है, तो जवाब हो जाएगा हमारा मुल्ला असदुल्ला। निजामी के किसका हो जाएगा? फखरुद्दीन निजामी। अफजल कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद अफजल। मीर हसन कौन हो जाएंगे? तो मीर हसन हो जाएंगे मीर गुलाम हसन। और नसीम कौन हो जाएंगे? दयाशंकर नसीम। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, झेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। चकबस एक मज़ाहिया शायर थे, चकबस एक वतनी शायर थे, चकबस रस्म पर्दा के मुखालिफ और तालीम निस्वां की तायद करने वाले थे, चकबस हाली और मुकदमा शेर व शायरी के ज़बरदस्त मद्दाह थे, चकबस अनीस से हद दर्जा मुतासिर थे और चकबस की शनाख्त शख्सी मरसिया निगार के तौर पर भी है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा, जो तीसरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा और जो पांचवा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बात की बात वो कर दिखाया जिसका भेद किसी ने ना पाया। मुंदरजा बाला इबारत किस दास्तान से माखूज है? सबरस रानी केतकी की कहानी, करबल कथा, बागो बहार। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से तौबतुन नसूह के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें तीसरा जुमरा दुरुस्त है और चौथा जुमरा भी दुरुस्त है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अबुल कलाम आजाद का गुबार खातिर कितने खुतूत का मजमुआ है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब बस नोट कर लीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 24 खुतूत का ये मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के, 10 बाला शेर किस मजमून में शामिल है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में ये कन्हैया लाल कपूर का मजमून है और उनकी किताब संगो खिश्त, नाम जरूर याद रखेंगे, संगो खिश्त से माखूज है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संगो खिश्त से माखूज है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शिबली का सफरनामा रोम और मिस्र शाम पहली बार कब शाये हुआ? 1994, 1894, 1892, 1992। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 1894 ईस्वी। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से तारीख कॉन्फ्रेंस जोड़िए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? तो अप्रैल 1936 में हुई थी। और दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? दिसंबर 1938 में। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? मई 1942 में। चौथी हुई थी अक्टूबर 1945 में। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जरूर रियल एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। आप सब आने वाले एग्जाम में कामयाब होंगे। अगर आप
इस क्लास में पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास पे यानी इस चैनल पे आपको जो है रेगुलर इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं रिपीट कर दूं, जो शुरू में मैंने बताया था कि अगर आप 15 मॉडल पेपर सेट की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएंगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग भी हमारी क्लास को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो को सॉल्व कर रहे हैं, बेहतर तो ये होता है कि सबसे पहले जो पीडीएफ है उसको आप सॉल्व कर ले। जैसे आज हम जो है मॉडल पेपर 4 हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच करने से पहले, इसको सुनने से पहले मॉडल पेपर जो 4 है उसको समय निकाल करके पहले आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपके पास में जो पीडीएफ है उसको लेके बैठिए, अपने साथ में पेन और पेपर भी रखिए। पेन और पेपर रखने का क्यों जरूरी है, क्वेश्चन पढ़िए और उसका जवाब पेपर में नोट कर लीजिए। सपोज आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसका जवाब है दूसरा, आपने नोट कर लिया इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, इसका जवाब है तीसरा, आपने नोट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, इसका जवाब है चौथा, आपने नोट कर लिया। और उसके बाद में आप देखेंगे जो पीडीएफ आपके पास में है, जो लोग ले चुके हैं, उसके लास्ट में आपको आंसर दिए गए हैं, आंसर आप मैच कर लीजिए। आंसर मैच कर लीजिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत। उसके बाद में आपकी जो क्लास होती है उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो यकीन मानिएगा पूरे क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको यूं ही याद हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से चीजों को तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।